एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाला हूं सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। पेपर का कोड है VAC1 और A। ग्रुप ए का ये क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा 3 ग्रुप में सिद्धू कान्हू में सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। देखिए ये मैं आपको ए ग्रुप का बता रहा हूं और आपको जल्द ही जो है बी और सी ग्रुप का भी पेपर चैनल पे अपलोड होता हुआ दिख जाएगा। 2023 क्वेश्चन पेपर है ये, 2023 का। हालांकि एग्जाम आपका 2024 में हुआ था, वो पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। सेशन बता देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। 2023-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, ठीक है। बाकी 24-28 का जो पेपर है वो भी चैनल पे अपलोड हो रहा है। दोनों एक ही साथ जो है अपलोड हो रहा है, एक साथ साथ में है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरी बात, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आप परचेज कर सकते हैं 69 रुपीज में। चाहे पेपर आपका मेजर का हो, माइनर का हो, SEC हो, VAC हो, MDC हो, जो भी है सारे पेपर आपको सिर्फ जो है 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम लोग सजेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हैं और हाल के जो एग्जाम पैटर्न है लेटेस्ट वाले, उसके हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से देख सकते हैं ग्रुप ए का ये पेपर है। UG1 यहाँ पे लिख रखा है, यूजी सेमेस्टर 1, और यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया VAC1 ग्रुप ए का पेपर है। 2023 में, इनके हिसाब से 2023 में आपका एग्जाम हुआ था, सेशन था आपका 23-27 का, ठीक है। आपको जो टाइम मिलता है वो 1.5 आवर का टाइम दिया जाता है। फुल मार्क्स से 50 का और 20 नंबर आप लाओगे तो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। पहला जो ग्रुप है वो कंपलसरी है, यानी कि हर एक सवाल आपको सॉल्व करना है और पहला क्वेश्चन में जो है 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, या फिर आप उसे वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। 1 या 2 लाइन में आपको आंसर करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। पहला सवाल है, अंबेडकर डिक्लेयर विच आर्टिकल एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को उसकी हृदय और आत्मा कहा है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल की ओर। हु वाज कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल कौन थी, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर डी की ओर। विच फाइनेंस मिनिस्टर इज क्रेडिटेड फॉर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इससे देखिए सवाल इस तरह से भी बने हैं कि उस पीएम का नाम बताइए या फिर उनके शासनकाल में जो है न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए थे। तो उस समय के पीएम थे नरसिम्हा राव और उस समय के वित्त मंत्री थे, भारत के 2 बार के प्राइम मिनिस्टर ये बाद में बने जाकर के, इनका नाम था मनमोहन सिंह। याद रखिएगा MM सिंह, इन्होंने जो है बहुत काम किया है। मनमोहन सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर पीएम पूछ देता तो नरसिम्हा राव इसका सही जवाब होता है, जो कि ग्रुप बी में, सी में पूछा गया है। 24-28 के तीनों ग्रुप में ना लगभग जो है सवाल ये पूछ दिया गया है। तो आप लोग उन सारे पेपर को देख लीजिएगा, सवाल घूम घूम के आते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC इन एजुकेशन पॉलिसी 2020। ABC यानी कि एकेडमिक जो आपका बैंक रिकॉर्ड है वो इसे कहते हैं। आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। ABC जो सर्टिफिकेट है ये आपका डिजी लॉकर में बनता है, आपने शायद बनाया भी होगा, क्योंकि ये जो है मैंडेटरी शायद किया नहीं गया है अभी, लेकिन बार बार इसे मैंडेटरी करने की बात की जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बार बार जो है सवाल आता है एग्जामिनेशन में। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ग्रुप बी की ओर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे 3 सवालों का ही आंसर आपको करना है, 3 प्रश्नों का। 15 45 नंबर, 15 3R 45 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट had made an important contribution in the awakening Indian nationalism. Explain. सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद को जागृत करने में अहम योगदान दिया था, इसकी व्याख्या करें। तीसरा सवाल है, इलेबरेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान का विश्लेषण करें। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान से संबंधित बुनियादी संरचना सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताएं।
क्वेश्चन नंबर 5वां, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, डिस्क्राइब द वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। गरीबी रेखा क्या है, भारत में विभिन्न गरीबी उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है हटाओ, है ना, खत्म करने की बात की जा रही है। तो जो गरीबी हटाओ का कार्यक्रम चल रहा है भारत में, उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। समझ गए मेरी बात को? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी, रिव्यू इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा और साक्षरता के बीच अंतर स्पष्ट करें कि इस दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसके प्रभाव की समीक्षा करें, कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में ये कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में बताएं। तो ये था आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू अंडरस्टैंडिंग इंडिया ग्रुप ए का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इसी तरह से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए, जिसमें हम लोग ग्रुप बी सी दोनों का क्वेश्चन पेपर आपको दे देंगे, तो ये आपको 69 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख सकें। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।